हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईएसआई 2022 का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रैंक एनालिटी पे बेस्ड है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इससे अभी जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगा। पार्टिकुलरली उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा जिनका आईआईटी जैम का एग्जाम का रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत जबरदस्त किया था, ठीक है। और उन लोगों को बता दो जिनका की रैंक थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, जिन लोगों का रैंक बहुत अच्छा है या ठीक ठाक रैंक है और वो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को ड्रीम कर रहे हैं, चाहे वो आईएसआरएस हो या आईआईसी बैंगलोर हो। और उसके लिए हम लोग का इंटरव्यू बैच स्टार्ट हुआ है, 29 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मेल कर देंगे। साथ ही साथ आईएसआई का जो क्रैश कोर्स है उसका भी बैच अभी चल रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनके रैंक अच्छे आए, बहुत बढ़िया। जिन लोग का नहीं आ पाया लेकिन मेहनत अच्छा खासा रहा है, उनके लिए बैच अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप मेल कर सकते हैं noble4m05@gmail.com पे, ठीक है। क्योंकि कल से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट थे कैसे कांटेक्ट करें, सो एनीवे, ठीक है। नाउ कम बैक टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अच्छा, ये आईएसआई 2022 का आया हुआ है, ठीक है। So let V be a finite dimensional real vector space, T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी, ठीक है। टी स्क्वायर और टी का रैंक बराबर है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि कर्नल ऑफ टी कर्नल ऑफ टी स्क्वायर के बराबर है। कर्नल ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी का इंटरसेक्शन ट्रिवियल होगा, वे टी भी मतलब द रेंज ऑफ टी, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी से भी, और वहां पे जो हमें दिया गया इन्फॉर्मेशन कि जो दो ऑपरेटर्स हमें मिले टी और टी स्क्वायर, राइट। टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? टी स्क्वायर का मतलब हो गया टी कंपोज टी, ठीक है। इसका मतलब वो नोटेशन वहां डिफाइन कर दिया होगा जो कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया। सो ये दोनों का रैंक बराबर है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमें कर्नल पर रिलेशन पूछा जा रहा है कि कर्नल ऑफ टी एंड कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, राइट, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। नलिटी नहीं पूछा जा रहा है, कर्नल ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और फिर इन दोनों का कर्नल और रेंज स्पेस का जो इंटरसेक्शन वेक्टर है वो अदर देन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब इस टाइप का जब प्रूफ आए तो कैसे अप्रोच करें? आराम से रिलैक्स होके, ज्यादा कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, एकदम स्मूथली। तो चलिए वही हम लोग सीखने वाले इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो आराम से, स्थिर से, सही से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो प्रूफ, बट हाउ वन शुड राइट, पहला स्टेप क्या हो, इसको कैसे सोचा जाए, क्या हमारा सोचने का तरीका हो, हाउ वन शुड थिंक। तो पहले देखो गिवन क्या है। सो व्हाट इज गिवन? So they given you two three things, right? V is finite dimensional vector space, ठीक है। So V, this is a finite dimensional vector space, ठीक है। Let's assume its dimension is n. Without loss of generality, assume कर लेते हैं इसका dimension n है, ओके। और हमें एक linear transformation दिया गया है। P is a linear operator on V such that जो rank of T है और rank of T square है ये बराबर है। तो उसके बेसिस पे हमें ये दो चीजें पूछी गई हैं कि कर्नल ऑफ टी कर्नल ऑफ टी स्क्वायर होगा, राइट। ये दो थिंग्स बराबर होंगे, या फिर रेंज ऑफ टी इंटरसेक्शन द कर्नल ऑफ टी, ये ट्रिवियल होगा, करेक्ट है। ये दो तीन चीजें हमसे पूछी जा रही हैं इस क्वेश्चन में। कैसे अप्रोच किया जाए? तो रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर दिया गया, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैं दो तीन तरीके से इसको चीजों को देख रहा हूँ, देखो इसको देखने की कोशिश करो। ये जो रैंक ऑफ स्पेस होता है, जो सो जस्ट रिकॉल दिस सम बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। क्या होता है ये रैंक ऑफ एन ऑपरेटर? क्या होता है भाई? दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस, ठीक है। रेंज ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है। रेंज स्पेस क्या होता है भाई? इन आवर केस रेंज ऑफ टी इज नथिंग बट इमेज ऑफ डोमेन, ठीक है। सो टी
कोई फंक्शन है, भी से यू से भी कहीं भी हो, तो उसका जो रेंज आएगा, है ना, जो उसका डोमेन के एलिमेंट्स के जो इमेजेस आप देखोगे उसका कलेक्शन इज कॉल्ड द रेंज। ये एक सबस्पेस होता है, जस्ट चेक इट। Range of T is a subspace of it. Okay. Once you have a subspace, you can talk about the dimension and so on and so forth. So this dimension is called the rank of T. And one can easily observe that range of T square is contained in the range of T. ठीक है, जहाँ पे कि टी स्क्वायर जैसे मैंने बताया इट्स टी कंपोजिशन टी। ठीक है, वाई सो? एंड बिकॉज they are of same dimension and their dimensions are same, this is you have given me, right? The dimension of this range of T square is equal to range of, सो ओके, यहाँ पर इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट इशू। ओके, अब एक रैंक नलिटी थ्योरम रिकॉल करो। रैंक नलिटी थ्योरम, व्हाट इट सेज, केवल रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, राइट? टी इज एन ऑपरेटर फ्रॉम वी टू वी, ठीक है। सिमिलरली टी स्क्वायर के लिए भी यही चीज, रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो ये दोनों चीज इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम हेयर वी हैव रैंक ऑफ p plus nullity of p is equal to rank of t square plus nullity of t square, right? Rank of t square, rank of t gets cancelled, so this is nothing but nullity of t, nullity of t square। तो nullity of t और nullity of t square आर इक्वल। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, देखिए, जो nullity होता है, now again just recall what is the kernel of t, all those vector from your domain जिसकी इमेज 0 पर जाए, ठीक है, ओके। एंड जस्ट यू शुड चेक इजीली कर्नल ऑफ टी एंड कर्नल ऑफ टी स्क्वायर में ये रिलेशन होता है, ओके, फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनल डायमेंशन, बट हियर यहाँ पे हमने एक चीज और प्रूफ कर रखा है कि इन दोनों का डायमेंशन भी बराबर है। यहाँ पे हमने प्रूफ किया ना, द नलिटीज आर सेम, तो इसका डायमेंशन कोई नलिटी बोलता है, डायमेंशन कर्नल दिस इज कॉल्ड अ नलिटी, राइट? नलिटी क्या होता है, ये होता है। तो ये सब चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कर्नल ऑफ टी इसके अंदर होता है, दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट डू दैट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजों को प्रूव करना, देखो सब चीज मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, फायदा नहीं होगा कुछ, राइट? इसीलिए रैंक अच्छा नहीं आता, इसीलिए अच्छे पास नहीं कर पाते, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, है ना। उस सब चीज पे लगो, करो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत हो, बहुत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, यू नीड अ गाइडेंस, और सीरियसली यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम स्क्रैच, तो फिर यहाँ उसका रेगुलर बैच चलता है, उसमें जुड़ो, 4-5 महीने रगड़ के मेहनत करो, देखो फिर चीजें अच्छी होगी। शॉर्टकट्स मैगी टाइप पढ़ाई नहीं, उससे शॉर्टकट हैप्पीनेस तो मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में रोना ही रोना है। देखो, तो ये देखो कि मुझे क्या लाइफ चाहिए, लॉन्ग टर्म में मैथ्स अच्छा हो, या शॉर्ट टर्म में अच्छा हो, लॉन्ग टर्म में रोना हो, ये आपका चॉइस है। लॉन्ग टर्म में अच्छा करना है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा तकलीफ होता है, कोई बात नहीं, झेल लो उसको अच्छे से, देखो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो गाइडेंस सपोर्ट की जरूरत होगी मिलेगी, थोड़ा फाउंडेशंस पे, ठीक है। उसके लिए यहाँ रेगुलर बैच, और अभी आईएसआई के लिए क्रैश कोर्स भी है। तो अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, क्रैश कोर्स में जुड़ो, फाउंडेशन नहीं अच्छा है, रेगुलर बैच में जुड़ो, फाउंडेशन को अच्छा करो, फिर देखना सब बाय प्रोडक्ट है सारी चीजें, ओके। तो अपने पे थोड़ा ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अभी तक नहीं अच्छा होने का रीजन ये सारे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको भी पता है, उस पर थोड़ा इम्प्रूव करोगे, चीजें अच्छी हो जाएंगी।
ठीक है, ओके, चलो। सो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, राइट, ये डेफिनेशन होता है ना, ऐसे आप डिफाइन करते हो कि नलिटी का डेफिनेशन क्या है भाई, नलिटी का ये डेफिनेशन, राइट, है ना, कि nullity is defined by this, right? So this is a definition of nullity of an operator. It is defined by the terms. Now this is contained, and here the according to the given condition, what is given कि दोनों का डायमेंशन बराबर है, कर्नल ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, ये दोनों का डायमेंशन है, और ये एक दूसरे का, ये इसका सबस्पेस भी है, डायमेंशन बराबर है, और ये क्वांटिटी फाइनाइट है। क्यों भाई, क्यों फाइनाइट है, कैसे है? So using this two, let's call it 1 and let's call it 2. So from 1 and 2, we have kernel of t equal to kernel of t square. एग्जाम में जब रहोगे, ये चीज आप जस्टिफाई कर देना, ये चीज, और ये गिवन है तो डन। अब इसके पीछे एक लाइन का, एक वर्ड का चीज है, वो वर्ड क्या है, उसी का गेम है, जस्ट थिंक अबाउट इट, हियर यू हैव टू थिंक, वो एक वन वर्ड क्या है, जस्ट थिंक इट, कैसे ये दोनों स्पेस बराबर हो गए, है ना? हाँ, ये तो इसका सब स्पेस, डायमेंशन बराबर था, बट डायमेंशन बराबर है तो क्यों, ऐसे सब स्पेस दोनों इक्वल है, क्या रीजनिंग है यहाँ पर, थिंक करना, ठीक है। सो दिस इज देयर नाउ, हैंस द फर्स्ट पार्ट, ओके, ये हो गया, तो पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड में था, आपको प्रूफ करना है कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी, ये ट्रिवियल होगा, तो कोई वेक्टर उठाओ इंटरसेक्शन से, कर्नल वहां जीरो होगा, वो रेंज में होगा तो किसी न किसी वेक्टर का इमेज होगा, एंड देन ऑपरेट इट, लेट v बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी, इसका मतलब v कर्नल ऑफ टी में है, तो टी v इक्वल टू जीरो, एंड v is equal to sum of vector u, where u belongs to vector. Now operate t both side, p of v equal to t of tu. अब t of v, tv यहाँ से t ऑपरेट किया दोनों साइड, ये आपका जीरो है, तो यहाँ से आ गया टी स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये टी स्क्वायर ऑफ u इक्वल टू जीरो, बिकॉज टीवी का इमेज जीरो दे रखा है, इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट u बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, और कर्नल ऑफ टी इक्वल टू कर्नल ऑफ टी अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, सो देयरफॉर u बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, समझ में आया, से गए, u कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, और कर्नल ऑफ ये इसके अंदर बिलोंग कर गया है ना, बिकॉज इमेज इज जीरो, और ये कर्नल ऑफ टी के बराबर है बाय पार्ट वन, बाय वन, है ना, जो हमें प्रूफ करना था, जिसको हमने प्रूफ किया, सो बाय वन दिस इज देयर, सो u बिलोंग्स टू द कर्नल, सो t of u इक्वल टू जीरो, सो t of u, अब u t of u इक्वल टू जीरो मतलब v इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर जो हमने कर्नल ऑफ टी और रेंज ऑफ टी से वेक्टर चुना था, वो जीरो वेक्टर है, एंड दैट्स द प्रूफ, कंप्लीट प्रूफ, ये लिखना है ऐसे ही में, देख लो, ऐसे ही सब क्वेश्चंस का आंसर देना है, कितना आसान है, राइट, है ना, देख लो आपके सामने, कुछ दिनों में मैं पीएचडी का भी सॉल्यूशन दूंगा, जो बच्चे मास्टर वाले वीडियो देख रहे होंगे, मैं पीएचडी का भी सॉल्यूशन दूंगा, बट ये देखो कि कैसे इस सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो ध्यान से आराम से चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखोगे, बन जाएगा, ठीक है, ओके, और थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखो, है ना, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत मेहनती स्टूडेंट हो, भरोसा रखो अपने अंदर कि हाँ, मेरे से कुछ हो सकता है लाइफ में, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कुछ वीकनेस था जिसको मुझे सुधारना है, अच्छा हो सकता है, और जरूर अच्छा हो सकता है, वो खुद से कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो सबको बोलता हूँ खुद से करो, खुद से करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, यू नीड ए मेंटरशिप, यहाँ पर रेगुलर बैच है और क्रैश कोर्स है, दोनों है,
जुड़ के अपना अच्छा अगर लगता है आपको हो सकता है करो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, ठीक है? मैथ में है ना कहीं मैथ आपको बहुत पसंद है, उसको ये दो एग्जाम की वजह से मत तोलो। मैथमेटिक्स एग्जाम से बहुत बड़ा है, ठीक है? तो उसको देखो, लॉन्ग रन देखो, और जरूर अच्छा करोगे, मेरा ऐसा विश्वास है। अपने आप पे हौसला रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो। और एक चीज, जो लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग वीडियोस में, 29 तारीख से यहाँ पे उसके लिए इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इंटरव्यू विद पीएचडी के लिए, और पीएचडी के लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हो मेल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।